मिल्कीपुर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हमारे साथ हैं। श्यामलाल जी, 5 तारीख को वोटिंग होनी है मिल्कीपुर में। पिछली बार 10 सीटों पर चुनाव था, हालांकि 9 सीटों पर ही हुआ, 1 सीट बच गई थी। तैयारियों की बात करी जाए, कितनी तैयारी है आप लोग की मिल्कीपुर सीट को लेकर? मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव की हमारी पूरी तैयारी है, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पीडीए के लोगों से पूरी तरह से भयभीत हैं, जिसका नतीजा यह रहा कि इन्होंने प्रशासनिक तौर पर पुलिस बल से पैसे का दुरुपयोग करके इन्होंने पिछला उपचुनाव तो जीत लिया है, लेकिन जो 5 तारीख को मतदान होगा 5 फरवरी को, उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जीतेगी। चुनाव किसी कैंडिडेट की जीतने का नहीं है, चुनाव इस समय भारत के संविधान को बचाने का है, चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल के दौरान ही जो नया संसद बनाई है, उस संसद में इन्होंने शेंगोल का लोकतंत्र बनाने की कोशिश की है। शेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, शेंगोल कुलीन तंत्र का प्रतीक है। ये चाहते हैं कि देश में चुनाव ना हो, पार्लियामेंट में एक इलेक्शन, एक देश में एक इलेक्शन की बात करेंगे तो पहले देश के प्रधानमंत्री जी को अपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछ लेना चाहिए कि इन्होंने 10 उपचुनाव को एक साथ में क्यों नहीं कराया, मिल्कीपुर को क्यों छोड़ दिया। वो तो एक याचिका वाली बात है ना, तो कोर्ट का याचिका की बात नहीं है, वो तो चुनाव आयोग ने नहीं कराया। चुनाव आयोग नहीं, ये सब मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मिली भगत है, पूरी तरह से चुनाव आयोग से मिले हुए हैं। और वही काम किया जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चाहते थे। पहले 3 मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई थी, अभी जो मिल्कीपुर की तैयारी चल रही है उसमें 6 मंत्रियों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है। कैसे मुकाबला कर पाए? पूरी तरह से पूरा अपना कैबिनेट लगा दें, और स्वयं तो प्रभारी हैं चुनाव के। ये चुनाव बहुत बुरी तरह से हारने जा रहे हैं मिल्कीपुर में। पर जिस तरीके से अभी संभल की बात की जाए, संभल का चुनाव उन्होंने जीता, मैनपुरी का मार्जिन कम हुआ, और उनका ये कहना है कि जो लोग थे, जैसे संभल का जब रिजल्ट आया तो लोगों ने कहा कि लोग अपने पूर्वजों को याद करके इस तरफ आ रहे हैं, तो मिल्कीपुर में फिर देखिए, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, संविधान के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग धोखा दे रहे हैं, लोकतंत्र के साथ दे रहे हैं, और इन्होंने जो लोकतांत्रिक देश हमारा है उसे अलोकतांत्रिक बना दिया। आपने देखा पिछले चुनाव में कि पिस्तौल के बल पर ऑटो को रोकने का काम किया गया, जो समाजवादी पार्टी साइकिल की ओर थी। हथियार बंद लोग समाजवादी पार्टी के ऑटों को धमकाने का काम किया, वोट तक जाने नहीं दिया गया, बैरिकेटिंग की व्यवस्था कर दी गई, सड़कों को काट करके गड्ढे बना दिए गए कि लोग बूथ तक न पहुंच पाएं। इसलिए ऐसी अलोकतांत्रिक व्यवस्था का परिपालन करने वाली बीजेपी सरकार की हाल वही होगी जो हिटलर की हुई है। अभी भी तो सरकार उन्हीं की है, और अगर जो आपके आरोप हैं, अगर उन आरोपों के माने तो फिर अभी भी सरकार उन्हीं की है, सब कुछ वही है परिस्थितियां, तो फिर आप मिल्कीपुर को लेकर के इतने कॉन्फिडेंट? हम पूरी तरह से, हमें आत्मविश्वास है कि हमारा वहाँ का कार्यकर्ता नेता पूरी तरह से लामबंद रहेगा। पिछले चुनाव में थोड़ा सा गलतफहमी वो शिकार हो गया कि पुलिस बल इस प्रकार से प्रयोग होगा। अब की बार अपने अपने बूथों पर सभी लोग हर तरीके से, जिस तरह से बीजेपी निपटना चाहेगी, हम लोग चुनाव दो हाथ करने। हाँ बिल्कुल, लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, लड़ाई संविधान बचाने की है। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरी जान भी चली जाएगी तो कम है।
आखिरी सवाल, जैसा अयोध्या की फैजाबाद की सीट आप लोगों ने जीती, मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी को इस बात का विश्वास था कि वो सीट जीतेगी, पर आप लोगों ने वहां पर वो लड़ाई जीती। अब ये कहा जा रहा है कि अब मिल्कीपुर की सीट जीतकर भाजपा उसका बदला आप लोगों ने। कोई बदला नहीं। भगवान राम भी समझ रहे हैं कि ये झूठे लोग हैं, नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। आप बताइए, इतना माहौल पूरे देश में पैदा किया गया कि भगवान राम को हम लोग लाए हैं, भगवान राम वाले को जिता दो। तो ये भगवान राम से भी बड़े हैं कि ये ला सकते हैं, इनकी इतनी हैसियत है। तो जब भगवान राम ने ये समझ लिया तो अयोध्या के गर्भगृह से भगवान राम ने कहा कि ऐसे छलावे वालों के चक्कर में न रहिए, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का कैंडिडेट अवधेश जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भारी मतों से जिता दीजिए। केवल अयोध्या ही नहीं, पूरा उपमंडल 5 की 5 लोकसभाओं को जिताया। जिस प्रकार से 2024 की लोकसभा में का परिणाम वहाँ पर आया, नतीजा आया इंडिया अलायंस के पक्ष में, वही नतीजा 5 तारीख को मिल्कीपुर में होगा। प्रत्याशी वही रहेंगे, अजीत प्रसाद या प्रत्याशी? बस वही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, मिल्कीपुर चुनाव का ऐलान हो चुका है और जब 9 सीटों के उपचुनाव थे उसमें आप लोगों ने एक बड़ी जीत हासिल करी, पर मिल्कीपुर को लेकर के आप लोग भी अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं, सपा भी दावा कर रही है, कितनी तैयारी है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिल्कीपुर को लेकर के पहले से तैयार थे और विशेष तौर पर जब अयोध्या की लोकसभा सीट का परिणाम हमारे लिए अनुकूल नहीं रहा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक अवसर है कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करके जो अयोध्या की पराजय थी उसको हम जय में तब्दील करने का काम करें। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी अहंकार में आ गई, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से लगातार मुगालता पाल लिया कि वो सारी सीटें जीत सकते हैं, उपचुनाव के 9 सीटों के परिणाम ने स्थापित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और विशेष तौर पर अयोध्या की जनता ये महसूस कर रही है कि मोहित खान के प्रकरण में जिस तरह से बलात्कारियों के बचाव में समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है, आज मिल्कीपुर की जनता के पास यह अवसर है कि वो दुष्कर्मियों के बचाव में खड़े नेताओं को हराने का काम करे और भाजपा को जिताने का काम करे। समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है आप 6 मंत्री लगा दें, 12 मंत्री लगा दें, कितने भी मंत्री लगा दें, ये सीट आप जीतने वाले नहीं हैं और किसी भी मंत्री की इतनी हैसियत नहीं कि वहां पर वो समाजवादी पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी को सीट जिता ले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर और आज डबल इंजन की सरकार के बल पर, हम उपलब्धियों के बल पर जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जाति मजहब के समीकरण गांठती रही है, इन जाति मजहब के समीकरण ध्वस्त होंगे, मिल्कीपुर का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। ठीक वैसे ही जैसे उपचुनाव में अभी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, समाजवादी पार्टी की कई सारी सीटें हमने उनके हाथों से छीन ली हैं, वहां कमल का फूल खिलाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी को तो हालिया अभी एक परिणाम से सबक मिला होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी इसकी पेशबंदी में पहले से ही प्रशासन पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास करेगी, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपनी सरकार की उपलब्धियों के दम पर यह चुनाव को जीतेगी। सवाल वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ से लेकर के विदेश तक की मीडिया को बुलाएंगे और दिखाएंगे कितना निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। उनका आरोप है कि पिछले चुनाव जो हैं वो निष्पक्ष नहीं हुए और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष वाला चुनाव। देखिए, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी अपेक्षा से ज़्यादा सीटें जीत ली। तब वो बहुत मुगालते में थे, तब वो बहुत खुशहाली में थे, खुशियां मना रहे थे, तब ईवीएम को लेकर के राग नहीं अलाप रहे थे। आज फिर जब पराजित होते हैं तो ईवीएम को लेकर राग अलापते हैं। पहले से ही आशंकाएं साबित करना शुरू कर दिया है उन्होंने, पहले से ही आक्षेप लगाना शुरू कर दिया है। ये इससे पता चल रहा है कि उनकी तैयारी अधूरी है, तैयारी में कमी है। और जिस तरह से मोहित खान के मामले में वो दुष्कर्मियों के बचाव में रहे हैं, उनका पीडीए का नारा टूट गया है, क्योंकि अति पिछड़े वर्ग की बालिका के साथ, बच्ची के साथ, जो नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है। समाजवादी पार्टी का कोई नेता झांकने भी नहीं गया। तो कह रहे हैं भगवान राम ने भी आशीर्वाद अब समाजवादी पार्टी को दे दिया, इसी कारण पूरे मंडल की सीट लोकसभा में वो जीते और इस बार भी भगवान राम का आशीर्वाद उनके साथ है। देखिए, प्रभु राम का नाम लेने का तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी जिस तरह से प्रभु राम के मंदिर के मार्ग में हमेशा रोड़े अटकाती रही है, उसको तो ये कहने का अधिकार भी नहीं है। और अब तक अखिलेश यादव जी क्यों दर्शन करने नहीं गए? समाजवादी पार्टी के नेता हर तरह से विरोध करते रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रभु राम का आशीर्वाद उनके साथ है। प्रभु राम का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है। चुनाव हम हारे या जीते, हम प्रभु राम को कभी भी राजनीति का विषय नहीं मानते रहे हैं। हमने हमेशा ये माना है कि यह हमारे लिए आध्यात्मिक संकल्प का विषय है, हमारे लिए सांस्कृतिक विरासत का विषय है। ये हमारी आध्यात्मिक विरासत है जिसको लेकर के हम समझौता नहीं कर सकते। चुनाव कभी भी जीते या हारे, हमारे लिए इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप राकेश त्रिपाठी जिनको सुन रहा था, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी मिल्कीपुर सीट को लेकर के और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उस बाबत मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। राजभर जी, मिल्कीपुर चुनाव का ऐलान हो चुका है और समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि किसी भी हाल में वो ये सीट जीतने जा रही है, जैसे पिछली बार उसने ये सीट जीती। सरकार किसकी है?
जब उनकी सरकार थी तब वो दावा कर सकते थे। जनता मन बना चुकी है। एनडीए का प्रत्याशी जो भी तय होगा, आप देखिएगा 8 तारीख को 12 बजे के बाद वो परिदृश्य होगा कि एनडीए का प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करेगा। सरकार के कारण ये जीत है या नहीं, जनता देखिए, हम अगर देहात की भाषा में हम बोले तो आप ये समझ लीजिए कि एक विकास रूपी दूध जिसको चाहिए, जनता को चाहता है कि हमारा विकास हो, तो विकास रूपी दूध जब भी मिलेगा तो सरकार से मिलेगा। आई विपक्ष के लोग ठाठ गाय लेके घूमत हुआ तो ठाठ गाय दूध दे ही। आपके 6 मंत्री वहाँ लगे, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए 6 लग जाएं, 12 लग जाएं, जितने लग जाएं जनता उनके साथ है। अब समय बताएगा ना समय बताएगा। वो तो 9 जीत रहे थे भाई इलेक्शन हुआ ना, का हो गया? बड़ा अहंकार था कुंदरकी में, का हो गया? वही अहंकार यहाँ भी टूट जाएगा, पता नहीं लगेगा। आप देखिएगा ना, 100% चुनाव जीतेंगे, 100%। हम तो जाके सभा कर लिए, हमारी टीम वहाँ काम कर रही है गांव गांव, वो देख रहे हैं ना, जो लोगों ने भूल की है उस भूल पर लोग मन मिजाज बना चुके हैं कि हम लोग किसी भी कीमत पर हम लोग चुनाव जितवा करके ही देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप ओम प्रकाश राजभर जी को सुन रहे, जिनका दावा है कि किसी भी हाल में मिल्कीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वो खुद लोगों से मिल रहे हैं और उनका दावा है कि ये सीट भाजपा के खाते में ही आएगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.